नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के ताशिकाओं में हम लोग धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कविता का अध्ययन करते हैं। मोचीराम कविता का अध्ययन करने से पहले हम लोग धूमिल के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। धूमिल का जन्म बनारस के पास खेवली गांव में हुआ था और धूमिल का मूल नाम सुदामा पांडे है और हिंदी साहित्य जगत में वह धूमिल के नाम से ही प्रसिद्ध है या धूमिल के नाम से ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा के बाद उन्होंने विद्युत में डिप्लोमा प्राप्त किया कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में काम करते रहे। मुक्तिबोध की तरह अचानक बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। यथार्थबोध, जन से जुड़ जाना, प्रगतिशील चेतना आदि कारणों से इन्हें दूसरा मुक्तिबोध भी कहा गया है। धूमिल ने अल्प समय में कम ही लिखा है, किंतु जो लिखा है उसमें प्रखर ऊर्जा और तेजस्विता है। संसद से सड़क तक धूमिल का पहला काव्य संग्रह है जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। उनके पहले काव्य संग्रह ने ही उनकी लाख बना दी। उनके अन्य काव्य संकलन हैं कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और धूमिल की कविताएं काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। उन्हें संसद से सड़क तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। धूमिल की कविता में संघर्ष की चेतना प्रकट हुई है। अपने विद्रोह और क्षोभ धूमिल जनता की भाषा में व्यक्त करते हैं। आज के प्रजातंत्र, राजनीति, आम आदमी तथा अपने आसपास के परिवेश का आक्रोश धूमिल बड़ी आक्रामकता के साथ चित्रित करते हैं। संसद से सड़क तक यह शीर्षक ही उनकी काव्य यात्रा की दिशा स्पष्ट करता है। धूमिल की कविता में स्वाधीन भारत की अंतर्दशा का क्ष किरण चित्र मिल जाता है। कवि आम आदमी की चुपचाप ठंडेपन से सब कुछ सहते जाने की प्रकृति से नाराज है। वह उसे जूझने के लिए प्रेरित करता है। धूमिल की उग्र शब्दावली प्रस्तापित मानदंडों को चुनौती देती है। धूमिल की कविता जागरूक, संवेदनशील, युवा मन की आक्रामक कविता है। लोहे का स्वाद, इस लघु कविता में धूमिल कहते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो कि जिसके मुंह में लगाम है। तो हम धूमिल के जो मोचीराम कविता है उस मोचीराम कविता से परिचित होते हैं। मोचीराम धूमिल की थोड़ी लंबी तथा एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। कवि अपने जूतों की मरम्मत के लिए एक चमार के सामने खड़ा है जिसका नाम है मोचीराम। पूरी कविता मोचीराम की जुबान से उसके अनुभवों का विस्तार है जो एक तीखा समाज दर्शन है। मोचीराम के आत्मकथन ने कविता को नाटकीय बना दिया है। भाषा में तीखा व्यंग्य है। मोचीराम के लिए सभी लोग एक जोड़ी जूता है, किंतु उनमें वर्गभेद दिखाई देता है। गरीब की जूती की मरम्मत करने का अनुभव आदमी से आदमी के जुड़ जाने का अनुभव है। गरीबों की एक ही जाति होती है। मध्यवर्गीयों की कंजूसी
तिरस्कार का बदला लेना मोचीराम जानता है, किंतु हर आदमी के साथ वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। सवाल जिंदा रहने के पीछे सही तर्क होने का है। पेशा जाति नहीं है। भाषा पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता। आग सबको जलाती है, इस सच्चाई को मोचीराम जानता है। अनाड़ी और पेट की आग से डरने वाले अन्याय को चुपचाप सहते हैं, लेकिन धूमिल का मोचीराम जीवन की सच्चाई को जानता है। एक समझदार चुप और इनकार से भरी हुई चीख में दोनों का मतलब एक है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से भविष्य को गढ़ने का फर्ज अदा करते हैं। कविता में उच्च वर्ग गायब है और यह बात अकारण नहीं। उनको जूतों की मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मरम्मत तो गरीब और मध्यम वर्गीय ही करते हैं। मोचीराम के ग्राहकों में उच्च वर्ग का न होना कविता का यथार्थ बोध का निशानी है। हम मोचीराम कविता का सारांश या कथानक देखते हैं। मोचीराम के सामने कवि खड़े हैं या मोचीराम के सामने कवि खड़े हो जाते हैं, तब वो उन्हें बताता है विश्वास भरे स्वर में कि उसके लिए आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए उसके सामने खड़ा है। हर आदमी अपने जूते के नाप का होता है, फिर भी वह जानता है कि व्यवसाय और जूते के बीच एक आदमी होता है। मोचीराम के सामने तरह तरह के जूते आ जाते हैं, लेकिन गरीब के जो जूते होते हैं वो गरीब का जूता चकटियों की थैली बना फेंकने लायक हो जाता है। मोचीराम उसे कहना चाहते कि उसके मन उसे कहता है कैसे आदमी हो, ये तो गरीब है, अपने जाति का है। तब मोचीराम उस जूते में चकटियों के स्थान पर आंखें टाकता है, प्यार से काम करता है। जैसे कि जो गरीब की जूते हैं वो गरीब के जूते फेंकने लायक होते हैं, मगर गरीबी होने के कारण वो दूसरा खरीद नहीं पा सकते। इसी कारण वह जो फटे या पूरी चकटियाँ हो गई है ऐसे जूते को भी मोची से सिलवा लेता है और अपना काम चलवा लेता है। और इस जूते को देखकर मोचीराम को लगता है कि ये गरीब है, अपने जाति का है, तो वो उस चकटियों के स्थान पर अपने आँखों से ताकता है और प्यार से काम करता है। बनिया बिसाती शहर को जिससे जूता मरम्मत करते समय उस पर रोब जमाते हैं। जो बड़े लोग हैं या उच्च वर्गीय है, वो जूते की मरम्मत करते समय उसके ऊपर रोब जमाते, डांटते हैं, आंखें ताकते हैं और घंटा भर काम करवा कर भी पैसा देना नहीं चाहते। सिक्का फेंक कर चले जाते हैं। मोचीराम भी काम ऐसा करता है कि एक चोर कील दबा देता है जो मौका आने पर उनके उंगली में चुभ जाती है। ऐसे लोगों को मोचीराम सबक सिखाता है। लेकिन मोचीराम दुष्ट नहीं है। वह जानता है कि जूते और पेशे के बीच आदमी होता है जो जिंदगी के तकलीफ़ें उठाता है। जिंदा रहने के पीछे सही तर्क होना चाहिए। काम कोई भी हो, पैसे से छूटे आदमी को कष्ट झेलने पड़ते हैं। मोचीराम गरीब के खिलाफ जंगल की साजिश देखता है, ऐसा जंगल जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। इस पर सोचने के बदले, जो अनुभव के बदले किताब से जीवन को समझना चाहता है, ऐसे डरपोक मध्यम वर्गीय मोचीराम को शायर कहता है। उसे मोचीराम दिलचस्प गलतफहमी का शिकार मानता है। पेशे को जाति मानने और भाषा को किसी
जाति की बपोती मानने की गलतफहमी। सच्चाई यह है कि आग सबको जलाती है। जो अनपढ़ है अन्याय को सह लेते हैं, पेट की आग से डरते हैं। जिनको शब्द मिले हैं वह इनकार से भरी चीख निकालते हैं। गरीब अनपढ़ की चुप्पी और भाषा प्राप्त इंसान की इनकार से भरी चीख, दोनों का अर्थ एक है। भविष्य के निमित्त में दोनों अपने अपने तरीके में अपना अपना कर्तव्य करते हैं। भविष्य के निर्माण में दोनों अपने अपने तरीक़ों से अपना अपना कर्तव्य करते हैं। तो इस कविता में कवि ने मोचीराम का चित्रण किया है कि जो एक गरीब है जूते बनवाने वाला, और वो गरीब या जो जन है, आम आदमी है, उसके ओर से है। और जो मध्यम वर्गीय है वो लोग कंजूस होते हैं, काम भी करवा लेते हैं मगर उतना दाम नहीं देते हैं। तो इसमें एक व्यंग्य है जो धूमिल ने मोचीराम कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।